अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन मिस्र को बदतमीज़ी की क्या सज़ा दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सने विलादत क्या है और कौन से मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा से निकाह किया और जब बादशाह की नीयत ख़राब हुई तो अल्लाह ताला ने उसे क्या सज़ा दी। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि फ़िरौन की बेटी का क्या नाम है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसकी ख्वाहिश पर बीबी हाजरा के साथ निकाह किया। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल सवालात के जवाबात की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, तौरात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई मस्कन दरियाए फ़रात से 6 मील के फासले पर आबाद कसदियों का शहर उस बयान किया है। इस मकाम पर अब मुगैरा नामी टीला मौजूद है। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कल्दा के मज़ाफ़ात में 2179 कब्ल मसीह के लगभग हुई, जब सल्तनत बाबल अपनी अज़मत का सफ़र तय कर रही थी। लेकिन जदीद और मुस्तनद तहकीक के मुताबिक आपका सने विलादत 2160 कब्ल मसीह मुतयन किया गया है। बाबल के बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का दावा कर रखा था, बल्कि अपना एक तिलाई बुत शाही बुत खाने में सजा रखा था और तमाम रियाया को हुक्म था कि उसकी इबादत करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी बेदीन बादशाह के जुल्म सितम से तंग होकर तुर्के वतन पर मजबूर हुए। नाज़रीन इकराम, जामा वल तवारीख के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल से अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और अपनी चचाजाद सारा के साथ मिस्र रवाना हुए। गुजर बसर के लिए इन्होंने भेड़ बकरियां पाल लीं। रस्ते में हुर्रान के मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से निकाह कर लिया और मिस्र जा पहुँचे, जहाँ बाबल का ही एक बाशिंदा बादशाह था। इसके नाम में बेहद इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ तवारीख में इसका नाम रक्यून बयान किया गया है। यहूदियों की मोतबर तारीख सफ़र एशिया में इस मिस्री बादशाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमवतन बताया गया है। नाज़रीन इकराम, इमाम सहेली ने इसका नाम सन्नान बिन अलवान लिखा है और इसे ज़हक का भाई बताया है, जबकि इब्ने हशाम का कहना है कि इस मिस्री बादशाह का नाम उमरो बिन उमरा अलकैस बिन बाबिलून सबा था और ये कप्ती बादशाह था। अलामा अस्कलानी ने भी इसे कुप्ती बादशाह करार दिया है और इसे मिस्र के मज़ाफ़ात में एक कस्बा हफन का बाशिंदा बताया है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाबलस यानी फ़लस्तीन से हिजरत करके जब मिस्र के दारुल हुकूमत पहुँचे तो इमाम बुखारी के मुताबिक बादशाह को इत्तला दी गई कि एक नवारदर आदमी यहाँ आया है, जिसकी बीवी निहायत हसीनो जमील औरत है। चुनाचा बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब कर लिया और दरियाफ्त किया कि तुम्हारे साथ कौन है। आपने जवाब दिया, मेरी चचाजाद बहन। बादशाह ने सारा को बुला भेजा। पेश होने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा को मुतल्ले कर दिया कि बादशाह की नीयत खराब दिखाई देती है और मैंने उसको पूछने पर बता दिया है कि तुम मेरी बहन हो और तुम जानती हो कि रूए ज़मीन पर हम दोनों के सिवा कोई भी मोमिन नहीं। इस तरह
ईमानी रिश्ते से हम दुनिया के वाहिद बहन भाई हैं, लिहाजा तुम मेरी बात की तस्दीक करना। नाज़रीन इकराम, सारा जब दरबार में पेश हुई तो आपने बादशाह के सवालात के वही जवाबात दिए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताए थे। बादशाह कुछ और ही सोचे बैठा था, चुनाचा उसने बुरे इरादे से आपकी जानिब हाथ बढ़ाया। सारा तो कुछ ना कर सकी, लेकिन आलम गैब से किसी हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और बादशाह जमीन में धंसने लगा। वो घबरा कर चिल्ला उठा कि सारा अपने रब से दुआ करो कि मुझे इस अजाब से निजात दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। चुनाचा आपकी दुआ की बरकत से बादशाह को इस अजियत से निजात मिल गई। नाज़रीन इकराम, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसकी नीयत में फतूर आ गया और वो दोबारा गुनाह की नीयत से आपकी जानिब बढ़ा। इस बार भी उसके साथ वही सलूक हुआ जो पहले हो चुका था, बल्कि अब गिरफ्त ज्यादा मजबूत और शदीद थी। उसने दोबारा दरख्वास्त की कि अब की बार निजात दिला दो, मैं हरगिज तुम्हें कुछ ना कहूँगा। हजरत सारा ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस मिस्री बादशाह को माफ कर दिया। बादशाह निजात पाते ही दरबारियों से कहने लगा कि ये औरत कोई जिन है। वो लोग जिनों की अजमत के मुतारिफ थे। रिवायत है कि बादशाह सारा से इस कदर खाइफ और मरगूब हुआ कि उसने अपनी बेटी इस जोड़े की खिदमत गुजारी के लिए सारा के हवाले कर दी। नाज़रीन इकराम, फिरौन मिस्र की इस बेटी का नाम हाखार या हागार बयान किया गया है, जो अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। अलबत्ता कदीम अरबी किताबों में इसे हाजर लिखा गया है। यही हाजरा है। तौरात का मशहूर मुफस्सिर अबी शलूम तकवीन की तफसीर में लिखता है कि हाजरा फिरौन की बेटी थी। जब उसने सारा की करामात देखी तो कहा कि इसके घर में लोंडी बनकर रहना दूसरों के घर में बीबी बनकर रहने से बेहतर है। सारा जब अपने साथ इस मिस्री शहजादी को लेकर वापस आई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज की अदायगी में मसरूफ थे। आपने इन्हें खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ उस जालिम बादशाह के फरेब से हमें निजात दिलाई, बल्कि उसने हाजरा को हमारी खिदमत गुजारी के लिए भिजवाया है। नाज़रीन इकराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा की ख्वाहिश और रजामंदी से हाजरा के साथ निकाह कर लिया और फिर यही हाजरा तमाम कबाइले अरब की माँ बनी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ए आसमान के पानी की औलाद यानी अरब के लोगों, ये है तुम्हारी माँ। इसी हाजरा के बजन से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया और फिर दोनों माँ बेटे ने मिलकर वादी मक्का आबाद की। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।